समस्तीपुर हाउसिंग मैदान में हूँ और प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो दुर्गा की मूर्ति स्थापित हुई है और कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का पंडाल निर्माण या दुर्गा पूजा में कलश स्थापन करके दुर्गा जी की जो आस्था है, दुर्गा पूजा मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को बताना समझाना अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के वर्तमान युग में माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, उस 9 रूपों की जो चर्चाएं हैं उस दुर्गा के सप्तशती पाठ में किया जाता है 9 दिवसीय, और उसको समझना और समझाना एक महत्वपूर्ण विषय है। मेरे साथ पूजा समिति के सचिव हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी आप लोग ये आयोजन कर रहे हैं और माता रानी की कृपा से आपका आयोजन सफल हो, ऐसी कामना हम भी करते हैं। तो इस बार मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, आइडियल क्या है, फोकस क्या है, विज़न क्या है? अभी मुख्य रूप से यहाँ के बारे में आप जानिए कि आज 15वां वर्ष चल रहा है पूजा स्थल पर, हमारे पूजा कमेटी के द्वारा जो पूजा कर रहे हैं, और 15वां साल चल रहा है। 14 साल बैक में जो चीज़ हम एक साल बनाते हैं, अगले साल उसको रिपीट हम नहीं करते। सबसे प्रथम एक गुफा बनाए थे और गुफा के द्वारा दुर्गा पूजा में लोग दुर्गा स्थल में माता का दर्शन करने के लिए गुफा से आते थे, माँ वैष्णवी का गुफा। और इस बार हमने दिया है कि दिल्ली का और देश का सबसे पौराणिक जो लाल किला है, लाल किला को हमने इसलिए दिया है कि लाल किला में 26 जनवरी और 15 अगस्त हर वक्त प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाते हैं और अपनी संदेश को पूरे देश के जनता के नाम रखते हैं। तो उसकी याद को ताज़ा रखने के लिए, आम जनता को बताने के लिए ये वही स्थल है जहाँ से देश के प्रधानमंत्री अपनी जनता के नाम अपना संदेश देते हैं, चाहे जो भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हों और जो आने वाले वक्त भी रहेंगे, उस स्थल से अपनी संदेश देते रहेंगे। तो हम इसी को लेकर के हम जनता को बताना चाह रहे हैं। ये बहुत पौराणिक स्थल है लाल किला, जिसको हमने आपके इस ज़िले के अंदर में पंडाल के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए इनको हम बनाए हैं। ये मोटो है और उद्देश्य है, और इस बार के साथ साथ जो माहौल है, खास करके जो सामाजिक समरसता वाली बात है, भाईचारा वाली बात है, ये बात भी कायम रहनी चाहिए। इस हाउसिंग बोर्ड से पूरे ज़िले में एक मैसेज जाना चाहिए कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से और उनके द्वारा जो 9 दिनों में 9 अवतार लेने से जो मैसेज है वो ग्रामीण परिवेश में, शहरी परिवेश में, आम जनता के बीच में जाए। मेरे साथ जो मूर्तिकार हैं, विश्वकर्मा हैं, आधुनिक विश्वकर्मा हैं, जिन्होंने मूर्ति बनाने का काम किया है, कहाँ है वो, उनसे जानना चाहेंगे कि प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी आपका योगदान रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर पंडित। अच्छा, आप यहीं के स्थानीय हैं? हाँ, यहीं के स्थानीय हैं। तो प्रति वर्ष आप ये मूर्ति वगैरह बनाने का काम करते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास? तो मेरा कोशिश रहता है जब माता की कृपा से, उनकी जो कृपा हम पर होती है, उनकी दिशा निर्देश पे हम मूर्ति बनाते हैं। हाँ, सामने ठीक है, हाँ ना। तो दिशा निर्देश पे मूर्ति बनाते हैं, तो इस बार मूर्ति बनाने का कुछ खास है क्या? कुछ खास अलग आकृति वगैरह आप? क्योंकि प्रतिमा में तो माता रानी का जितना सुंदरता है, तो ईमानदारी पर कोशिश करते हैं जितना सुंदर से सुंदर प्रतिमा बन सके। हर साल मॉडल चेंज होता है, मूर्ति का एक्शन में चेंज होता है, ठीक है ना। और देश हित में भी जो है, जैसे अभी डॉक्टर कांड हुआ, हाँ, वो तो सवाल हम आपसे अगली कड़ी में लेंगे, आप बता दिए। ये पूछना हम ये चाह रहे हैं कि हर बार एक संदेश के तौर पे मूर्ति के माध्यम से एक संदेश देते हैं। जी। पिछले बार क्या था, उसके पिछले बार क्या था, तो इस बार संदेश के तौर पे क्या कुछ अलग आपका क्या मैसेज है? जैसे सरकार की योजना नल जल की है, या फिर भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, या फिर इस चीज़ों को लेके जो सरकारी योजना है उसको मैसेज के तौर पे आप पूर्व में बता चुके हैं। तो इस बार मूर्ति एक अलग मूर्ति बनाई जा रही है, जिसमें क्या कुछ खास है, ये क्या संदेश है? जैसे कलकत्ता का जो कांड हुआ डॉक्टर के साथ, क्योंकि डॉक्टर भी एक भगवान का रूप होता है, वह भी एक देवी का रूप होता है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं जो डॉक्टर के साथ जो अन्याय हुआ, तो महिषासुर रूपी जो क्रिमिनल है या राक्षस है, जिसने शैतानी काम किया डॉक्टर के साथ,
उसी चीज़ को हम दर्शा रहे हैं। तो वो देवी के रूप में वो डॉक्टर है। हाँ हाँ, डॉक्टर देवी तो ये इसकी कलाकृति आप करने जा रहे हैं। जी, जी, जो जी, मूर्ति के साथ ही रहेगा। मूर्ति के साथ और ही एक रहेगा। संदेश भी रहेगा। हाँ हाँ, एक संदेश भी रहेगा। बिल्कुल सही। चलिए, एक अध्यक्ष भी हैं इस समिति के, और मुस्लिम सदस्य भी है उसको ही बता। और इनसे एक संदेश लेना चाहेंगे कि आपका जो आयोजन कमेटी है, इस आयोजन कमेटी में हिंदू के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों की भी भूमिका रहती है, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस बार क्या संदेश देने जा रहे हैं? आप इस आयोजन कमेटी के अध्यक्ष हुए, पूजा समिति के अध्यक्ष हुए, क्या संदेश? सबसे पहले तो मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। मेरा काम है समाज में जो कुरीतियाँ हैं, अनुशासनहीनता है, उसको दूर करना, सच्चा इंसान बनाना। अब मैं सेवानिवृत्त के बाद मुझे बड़ा गौरव होता है कि इस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे विद्यार्थी हैं। ठीक है। और जितने सदस्य हैं सभी विद्यार्थी हैं। और एक अनुशासन है, जो किसी गलती पर मैं बिगड़ जाऊं तो सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि इस पूजा के माध्यम से हमारे देश की जो सभ्यता और जो संस्कृति है, जो उपलब्धियां हैं, जो करीब करीब धराशायी हो गई हैं, उसको उजागर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ समाज में एक नया संदेश देना चाहते हैं, एकता के, भाईचारा के। इसलिए इस पूजा में, इस कमेटी में सभी धर्म के लोग मेंबर हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और सब लोगों का पूर्ण सहयोग रहता है। दूसरी बात है, शिक्षा का विकास हो, सभ्यता का विकास हो, लोगों में अनुशासन हो। यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि समाज में उसका बुरा असर पड़े। जैसे कि बहुत होता है आजकल, विभिन्न तरह के नाच गान, क्या क्या होता है हम लोग जानते भी नहीं हैं। उस सब का यहाँ ज़रूरत नहीं है। और मेला का जहाँ तक सवाल है, तो हम समझते हैं कि ऐसा मेला नहीं होता होगा। अनायास ही दशमी के दिन जिला भर के लोग, जब रावण दहन होता है तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जो उसके सामने बड़े बड़े मेला फेल कर जाएंगे। और सबसे खूबी है, माँ जगदम्बा की कृपा है कि आज तक यहाँ न कोई घटना घटी, न कोई शिकायत हुआ, न किसी तरह की अनहित हुई। सब लोग प्रेम से, शांतिपूर्वक। इसीलिए हमने एक अपना सिद्धांत बनाया है कि मेरे कई विद्यार्थी IAS हैं, चीफ सेक्रेटरी होकर भी सेवानिवृत्त हुए हैं। और मेरी सोच है कि जिलाधिकारी जिला के प्रथम नागरिक होते हैं। सप्तमी के दिन जो पट खोला जाता है वो जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक महोदय के द्वारा ही प्रारंभ किया जाए। मैं जाके आमंत्रित करता हूँ, वो आते हैं और उसका प्रभाव ही अलग होता है, एक वातावरण चेंज हो जाता है। इस बार भी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूशन होता है, आपसी सहयोग होता है जी, तो वो सामाजिक स्तर पे आस पड़ोस या फिर जहाँ जहाँ तक संपर्क है, उन लोगों के सहयोग से ये पंडाल पूजा वगैरह संपन्न होता है। बिल्कुल। तो ये लमसम टारगेट क्या रहता है? टारगेट जो है सो रखिए, जो कम से कम 10 लाख, 10 लाख रुपया, 15 लाख, जितना हो सके उसको चंदा के हिसाब से, बस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, आप आपसी सहयोग से। हाँ, जन सहयोग से ही होता है। और माता रानी की कृपा से हाँ, सब लोगों का सहयोग भी रहता है। लेकिन कोई काम करने के लिए संयोजक होना चाहिए, लोगों में प्रेरणा देनी चाहिए, तब न लोग हिस्सा लेंगे। तो हम लोगों का काम है लोगों को बीच जाकर भावना को जगाना।